प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह के पवित्र नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो उस पाप का जिम्मेदारी कौन है मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि हम बार बार हमेशा हम क्या करते रहते हैं? पाप करते रहते हैं। आप जितना भी आप पाप करते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस पाप का जिम्मेदारी कौन है? हालेलुया। और उसके बारे में बाइबल हमें क्या बताता है? क्योंकि ये संसार एक दिन लोप हो जाएगा, ये संसार एक दिन ध्वंस हो जाएगा, ये मिट्टी का शरीर ये मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जो परमेश्वर की जो वचन है वो सदा तक रहेगा, वो हमेशा रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए परमेश्वर की पवित्र जो वचन जो हमें कहता है वो सही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आज हम जो पाप करते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम जब पाप करते हैं तो पाप की वजह से अब कोई और है क्या हमारा जिम्मेदारी? हमारे पाप की जिम्मेदारी और कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम खुद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? दूसरों को ब्लेम करते हैं। हालेलुया। देखिए, जब शैतान ने हवा के पास आया और हवा को बहकाया तो हवा मना कर सकती थी कि नहीं, परमेश्वर हमें मना किया है, हम ऐसा नहीं करेंगे, उसको खाने हम नहीं खाएंगे बोल के वो मना कर सकती थी। हवा ने खाई और हवा खा के जब आदम को खिलाई तो आदम को भी ये अक्ल होना चाहिए था कि वो परमेश्वर को भय करना चाहिए था। नहीं, वो परमेश्वर हमें मना किया है तो हमें मना किया है, हमें नहीं खाना चाहिए था, हमें नहीं खाना है बोलकर वो मना कर सकता था। Praise the Lord। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इस पृथ्वी में आदम की वाटिका में परमेश्वर आता है, आने के बाद जब आदम को पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तब आदम दूसरों को ब्लेम करता है। क्या करता है? आदम दूसरों को ब्लेम करता है, कहता है कि हे प्रभु, तूने जिस स्त्री को मुझे दिया है उस स्त्री ने मुझे ये खाने को मुझे फोर्स की। अब आप ही बताइए, तूने जो स्त्री को दिया है, मतलब किसको ब्लेम कर रहा है? आदम परमेश्वर को ब्लेम कर रहा है। ये तेरा ही गलती है, तूने मुझे ये स्त्री को दिया। लेकिन स्त्री को देने की वजह क्या है वो भी तो है। हालेलुया। जब आदम के साथ किसी का मेल नहीं हो रहा था, किसी का अब उसके सोच से उसके काम से मेल नहीं हो रहा था, एक मनुष्य नहीं था उसके साथ बातें करने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया। लेकिन अब आदम क्या कहता है कि ब्लेम करता है कि तूने तो उस स्त्री को दिया था और उस स्त्री ने मुझे खिलाई। जब हवा को पूछा गया मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हवा क्या कहती है? प्रभु, सांप ने मुझे खाने के लिए फोर्स किया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं लेकिन हम अपने खुद की गलती को हम नहीं मानते हैं। हालेलुया। हम अपने खुद की गलती को हम नहीं मानते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। उसके वजह से आज अगर एक पति अगर दारू पी रहा है तो तू क्यों पी रहा है बोलने से वो किसको ब्लेम करेगा? अपने पत्नी को ब्लेम करेगा। मेरे पत्नी ठीक नहीं है इसलिए मैं दारू पी रहा। लेकिन उसके बारे में बाइबल क्या कहता है? उसकी दंड, तुम जो पाप कर रहे हो उसकी दंड किसको मिलेगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। हालेलुया। आइए हम देखेंगे यजेकिएल किताब 18 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता की अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्टों को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। जो पाप कर रहा है वही नरक में जाएगा और जो पुण्य कर रहा है, जो धर्म की काम कर रहा है, वो स्वर्ग में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। मैं अगर पाप करूंगा तो मैं ही दंड भोगूंगा, मेरा पत्नी नहीं।
मेरा भाई लोग नहीं, मेरा माता पिता नहीं, मेरे बच्ची नहीं भोगेगी। मैं अगर पाप करूंगा तो मेरा दंड मैं ही भोगूंगा। मेरी पत्नी अगर धन की काम करेगी तो मैं नहीं बचूंगा। मैं अपने बच्चे अगर अच्छा काम करेंगे और मैं पाप किए रहूंगा तो मैं नहीं बचूंगा। आप यजेकेल किताब 18 अध्याय को आप अच्छी तरह से पढ़ना। इसमें बराबर लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या लिखा है कि कोई किसी का अधर्म की कामों का भार नहीं उठाएगा। जब परमेश्वर की क्रोध पापियों के ऊपर बरसेगा, जब परमेश्वर की क्रोध पापियों को दंड देने के लिए आएगा, तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसके पिता ने धर्म की काम किया है तो उसे छोड़ दो। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो दुष्टता की काम करेगा, जो अधर्म की काम करेगा, उसका परिणाम उसे ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। पिता अपने पुत्र का भार नहीं उठाएगा और पुत्र अपने पिता का भार नहीं उठाएगा। वो दंड दिखा रहा है कि मैं तुम्हें इस तरह से दंड दे सकता हूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए एक उपाय भी रखता है। उसने हमारे लिए एक मार्ग रखता है कि उस मार्ग में तुम चलो और पाप से फिरो और क्या करो, तुम एक दूसरे को प्रेम करते रहो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह 20 वचन को पढ़े। अभी 30-31 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। देखिए, हम जैसा चाल चलन अपने इस जीवन में, इस अनुग्रह के समय में अगर करेंगे, उसी का अनुसार ही हमारा न्याय होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। देखिए, जो पाप करेगा उसी को ही दंड मिलेगा, लेकिन पीछे से परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, मेरे बेटा मेरी बेटी, आप एक काम करो, सारे कामों को आप छोड़ दो। जितने अधर्म के कामों को है आप करते हो, सारी चीजों को छोड़ दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर अच्छी तरह से अगर बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के विरोध पाप कौन सा है, परमेश्वर किसको घृणा करता है, कौन सी काम को घृणा करता है, आपको सब पता चल जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो परमेश्वर क्या करता है, जो आप पाप काम करते हो उस पाप से आप पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए हूं। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जब उस उड़ाऊ पुत्र ने सारे अधर्म के कामों को छोड़ा, अपने आप को पश्चाताप किया, मैं ये गलत काम कर रहा हूं, और जब उसने आया तो उसका पिता दूर से देख के दौड़ के गया। हालेलुया। दूर से देख के दौड़ के गया और उसे गले लगाया और उसको जैसा अपने पुत्र है ऐसा ही उसको एक्सेप्ट किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम जो पाप काम कर रहे हो, जो पाप तुम कर रहे हो, वो सारे अधर्म के कामों को छोड़ दो। अधर्म के कामों को अगर छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, और जो अधिकार मैं तुम्हें पहले से दिया हूं वो अधिकार फिर से मैं तुमको दूंगा। अगर पाप को अगर नहीं छोड़ोगे, पश्चाताप अगर नहीं करोगे, अधर्म के कामों को अगर त्यागोगे नहीं, तब तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता। 31 वचन में, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हो दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? परमेश्वर चाहता है कि हम कभी ना मरे, हम पाप करके हम नरक में ना जाए। परमेश्वर हमें कभी नहीं चाहता है कि हम मर जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज एक इंसान पाप करके क्या कर रहा है, वो नरक के रास्ता में जा रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम क्यों मरोगे, तुम ना मरो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने अपराधों को छोड़ देना है, अपने अधर्म के कामों को छोड़ देना है और उसके अनुसार चलना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है, अपने आप को पश्चाताप करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
तब जाकर क्या हो जाएंगे। आप अगर 32 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यही बाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर, आप मरने से परमेश्वर को खुशी नहीं मिलता है, बल्कि बहुत दुख होता है। जब यीशु मसीह आप लोगों को देखता है मेरे प्यारे भाई और बहनों की, इसके लिए मैंने अपने पवित्र लहू को बहा के उसको मैंने पवित्र किया, फिर भी उसने पाप काम कर रहा है तो वो फूट फूट के रोता है, उसके मन में बहुत खोदित होता है, बहुत दुख होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब आपको पाप कामों से आपको देखता है, जब आप पाप काम करते रहते हो तो, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जितना भी पाप करो, परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। इसलिए वो अपने इकलौता बेटा को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और सारे अपराध की कामों को छोड़े और धर्म की कामों को वो अगर करेगा तो मैं उसे माफ करूंगा और अपने पुत्र कहलाने के अधिकार दूंगा। पश्चाताप एक ऐसा एक चाबी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा एक की है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सारे अपराध को वो क्षमा कर सकता है। लेकिन जब तक हम अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम दंड की योग्य है। अगर पाप का मगर छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो परमेश्वर हमें जरूर माफ करेगा। इसीलिए आइए हम अपने अपराधों को, पिछले दिनों में हम अपने जीवन में कितना अपराध किए हैं, हम कितना अधर्म की काम किया है, हम कितना पाप किया है, उसको स्मरण करें और परमेश्वर के सामने आके अपने घुटनों को टिक के कहे, हे प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दे। वो जरूर माफ करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए उसने एक मौका दे रहा है हमें। क्या मौका दे रहा है? कि पश्चाताप करने का मौका दे रहा है, अपने जीवन को फिर से लेने की मौका दे रहा है, अपने अधिकार को फिर से लेने की मौका दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो भी पाप काम करते हो, आप कौन सी पाप कम करते हो हमें तो नहीं पता है, लेकिन उसे सब मालूम है। इसीलिए आप अपने पापों को छोड़ के परमेश्वर के पास आओ, वो आपको माफ करेगा। जीवन आपका है मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य आपका है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जब आप अपवित्र होकर रहोगे, आप अपने अपराध को अगर नहीं छोड़ोगे, तो वो जीवन या वो स्वर्ग आप वहां पे नहीं जा सकते। लेकिन एक ही की है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, एक ही की है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का क्रूस पे टांगा गया था तो दो तरफ दो डाकू थे। एक तरफ एक डाकू यीशु पर ब्लेम कर रहा था कि तू खुद अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले, और एक डाकू क्या कर रहा था? पश्चाताप किया और उसने कहा, हे प्रभु मेरे लिए कोई जगह हो सकता है क्या उस स्वर्ग राज्य में? मुझे याद करना, जब तू तेरी महिमा में आएगा तो तू मुझे याद करना। वो पश्चाताप किया और यीशु मसीह ने तुरंत उसे कहा, आज ही तो स्वर्ग लोक में मेरे साथ होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पश्चाताप एक बहुत बड़ी सक्सेस का की है, स्वर्ग राज्य का की है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए आज हम पश्चाताप करें। मैं आशा करता हूं कि इस परमेश्वर की पवित्र वचन के द्वारा, इस छोटे से मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।